सीएम में इंटर ग्रुप 1 का पहला पेपर है 11 जून को, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। और अगर इस समय आपने चीज़ें ढंग से प्लान नहीं करी तो 11 से 18 सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। इवन इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट ग्रुप और ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है आपका, तो आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कुछ उस तरीके से हो जाएगा कि हम घर से निकल तो दिए हैं बट डेस्टिनेशन जाने तक का ना तो रास्ता पता है, ना ही हमने जीपीएस ऑन करा है। तो अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो ये जीपीएस ही आपके लिए बन जाएगा। गाइस, माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ। आई माई सेल्फ secured all India rank in my CMA Inter. A lot of students under my guidance have secured good marks and you can too. अगर आप ये प्लान इसी तरीके से या अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, चीज़ों को लिख कर उस पर अमल करते हैं, तो आने वाला जून 26 आपका ही है। ओके, तो आज आप 6 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आने वाले 4 दिन का आपको प्लानर लेकर आई हूँ। 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन है, यहाँ तो हमारा पेपर ही है। ठीक है, आज आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एक्सेप्ट लॉ। आज हमको लॉ नहीं छूना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट 4 डेज को कैसे तोड़ना है। अब जो नेक्स्ट 4 डेज हैं, यहाँ हमको डायरेक्टर टॉपिक रोज करना है एवरी डे। 7, 8, 9, 10 डायरेक्टर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स है उसमें से कम एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स पक्का से देयर इज हायर पॉसिबिलिटी डायरेक्टर ऑनवर्ड्स कहीं से पूछा जा सकता है। डायरेक्टर हो सकता है, ऑडिट कमेटी हो सकता है, ऑडिट रिलेटेड कंटेंट हो सकता है। तो डायरेक्टर ऑनवर्ड्स आपको सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये 4 दिन में 7 और 8 को आप 2 घंटे भी देंगे ना, 2 सवा 2 घंटे देंगे तो भी चल जाएगा। और 9 और 10 को ज़्यादा समय देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, मतलब डायरेक्टर ऑनवर्ड्स। मैं इसको सही कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ डायरेक्टर ऑनवर्ड्स, मतलब डायरेक्टर का रिमूवल, एडमिशन, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ऑडिट, ऑडिट कमेटी, ऑडिटर की रिपोर्ट, कुछ पॉइंटर्स भी लेकर आई हूँ वो भी करने हैं। मतलब बेसिकली डायरेक्टर ऑनवर्ड सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर रोज करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट यहीं से आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है। इसके अलावा एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। जो आपको और रोज करना है वो है एमसीक्यूज। 7 और 8 को 1-1 घंटा भी देंगे तो भी चल जाएगा, और 9 और 10 को आपको 2 घंटे देने चाहिए, है ना। अब ये जब आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो अब आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज अब हर एक मिनट काउंट कर रहा है ना। क्योंकि 7 और 8 ऐसा नहीं है कि खाली आप डेडिकेटेडली खाली लॉ को ही दे देंगे। 7 को आप कोई और सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, और 8 को कुछ घंटे, मतलब 2-3 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं। 9th और 10th एक्सक्लूसिवली आपको ऑफ कोर्स देना ही पड़ेगा लॉ को, क्योंकि अगर इस पेपर में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर या तो आप आने वाले पेपर्स को जाओगे नहीं देने, और जाओगे तो शायद बेमन से जाओगे कि यह तो क्लियर होना ही नहीं है। तो ये आपका एक मोटिवेशन सेंटर भी बनने वाला है 11 तारीख को जो आपका पेपर होगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि चारों दिन ये वाले टॉपिक्स करने ही हैं। कितना कितना समय देना है मैंने आपको बताया है। इसके अलावा 1-1 घंटा रोज 7 और 8 को देना है, मतलब लगभग आप 3 घंटे तो डेडिकेट कर चुके हैं लॉ को ही, 7 को भी और 8 को भी, है ना। और 2 आवर्स आप नोट 10 भी लगा के चलिए, बिकॉज एमसीक्यू मुझे लगता है कि आपका गेम चेंजर है। 30 नंबर आपको एमसीक्यूज देता है। मैं कह रही 30 में से 30 भी नहीं लाते हो आप, 20 प्लस कुछ भी ले आते हो, 20, 22, 24, 26, 28, 30, क्योंकि 2 नंबर या तो ऐड होंगे या तो 0 नंबर मिलेंगे, ऐसे ही चलता है ना एमसीक्यू। अब अगर 20 से 24 नंबर आप ले आए, मैं कह रही हाईएस्ट नहीं लाए बट 20 से 24 भी ले आए 30 में से, तो भाई साहब आपका गेम बदल जाता है लॉ एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी और ग्रुप का भी। वो हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है। तो एमसीक्यूज इसी तरीके से आपको, अब बाकी सब्जेक्ट्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बट एमसीक्यूज को बिल्कुल भी हल्के में छोड़ के नहीं जाना। आई होप अभी भी आप प्रैक्टिस करते आए होंगे। और कहाँ से करोगे आप एमसीक्यूज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो, स्टडी मैट से भी कर सकते हो, और एमसीक्यू बैंक मैंने चैनल पर कराया हुआ है लास्ट ईयर 2025 में। आई थिंक मैंने दिसंबर या फिर नवंबर एंड में कराया था, तो चैनल पर अवेलेबल है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी इस वीडियो की। ठीक है, अब देखो आपने 7 तारीख को 2 घंटे दे दिए
डायरेक्टर ऑनवर्ड टॉपिक्स, है ना, 1 घंटा आपने दे दिया एमसीक्यू। इसके अलावा 7 तारीख को आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कर लेना है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन नंबर 2A 2B तो दिखने ही वाला है। इसके अलावा देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 8A या फिर 8B भी आपको यहीं से ही दिख जाए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो यहाँ पे कोई भी मतलब आपको सिलेक्टिव स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे करनी ही नहीं है, बेसिक से शुरू करना है, एसेंशियल्स ऑफ ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करना है। बट ये टॉपिक्स को आपको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। इन टॉपिक्स को क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक्स मुझे सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने रिसेंट टाइम में इश्यू करे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पर इनसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और अच्छी बात ये भी है कि टॉपिक्स आप खुद तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा मैं भी आपके साथ आज रात को मतलब 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी, सैटरडे संडे रात को 8 बजे से जितना भी समय हमें लगेगा, आज हम पीटीपी करेंगे। मतलब 6 तारीख को हम पीटीपी करेंगे और 7 तारीख को आपका एमक्यूपी करेंगे इन डिटेल, और मैं याद कराऊंगी मेजॉरिटी कंटेंट। तो आप लाइव भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने आप भी कर सकते हैं ये टॉपिक्स, बेलमेंट, इंडेमनिटी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्लेज, यहाँ से हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन डायरेक्ट या फिर केस बेस्ड पूछे जाने की। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नो सिलेक्टिव स्टडी। आपको 7 तारीख को लगभग आप लगा के चलिए अपने 3 साढ़े 3 घंटे ये दे दिए, 2 घंटे दे दिए 5, और 1 घंटा आपने ले दिया 6। तो 6 साढ़े 6 घंटे 7 तारीख को आपको लॉ को देना है। बाकी 5-6 घंटे आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं जो आपका वीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8th। मैंने आप डेट वाइज समझा रही हूँ मैं। 7 तारीख को देखा हमने, अब 8 तारीख को कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। 8 तारीख को अगेन आपको यहाँ पर कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से टॉपिक्स करने हैं। और जो टॉपिक्स इन चैप्टर्स से आपसे पीटीपी और एमक्यूपी में पूछे हो, एनी विच वेज मैं आपको कराने वाली हूँ। और अगर आप मेरे साथ नहीं भी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिकॉज दे कुड बी फ्यू ऑफ यू बोल रहे नहीं हम नो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन स्क्रीन, मैं खुद करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, इवन दैट इज़ फाइन। मतलब हम, मेरा यहाँ पर सिर्फ एजेंडा ये कहना नहीं है कि आओ मैं पढ़ा रही हूँ आ जाओ। आपको लगता है आपको आने की ज़रूरत है, आप आइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, मेरा वादा है। बट अगर आपको लगता है नहीं मेरा इस समय सेल्फ स्टडी सही है क्योंकि मुझे एनजाइटी होती है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है, वट एवर वर्क्स फाइन फॉर यू, डू दैट। मेरा मतलब दिल से मेरी आशा है कि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो विजयी भवा हो। हर एक बच्चा जो जून अटेम्प्ट दे रहा है और जिसने मेहनत करी है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स करिएगा, दिल से कीजिएगा, बिना कोई सेग्रीगेशन की, ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छे से कीजिएगा इन चैप्टर्स को। आप लगा के चलिए 2-2 घंटे आपने इन सबको दिए, तो ये बन गए आपके 6 घंटे, ठीक है। एवरेज बता रही हूँ, किसी को 1.5 घंटा भी लग सकता है, किसी को 2.5 घंटा भी लग सकता है। 6 घंटे हो गए, 2 घंटे आपने डायरेक्टर को दिए, 8 घंटे हो गए, 1 घंटा आपने एमसीक्यू को दिया, ये 9 घंटे हो गए। इसके अलावा आप 2-2.5 घंटे किसी और सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। इसलिए आपको पेपर पेन पर लिख कर चलना है कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या करने वाले हो, कब ब्रेक लेने वाले हो, कब टीवी देखने वाले हो, एवरीथिंग, ठीक है। वैसे टीवी देखने का अब टाइम नहीं है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करनी है, बस इतना ही करना चाहिए। अब आपके पास कोई भी स्क्रीन टाइम या डिस्ट्रैक्शन टाइम नहीं हो सकता। अगर कोई बाबू सोना है तो उसको आपको समझाना पड़ेगा, प्लीज अब मैं कंप्लीसेंट नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकती हूँ। 8 जून क्लियर हो गया अपन का। अब चलते हैं 9th जून। 9th और 10th अब हमको कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाना। 9th और 10th हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉ पर है। क्या आप सबसे पहले पार्टनरशिप उठाइए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा शायद, कि पार्टनरशिप एलएलपी छोड़ के चल जाओ। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप, अगर मैं रिसेंट जो रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, एक एक क्वेश्चन दोनों से दिखाया मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनेगा। मतलब इफ़ आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई गट फीलिंग, इट हैज़ बीन वर्किंग एंड इट कैन वर्क दिस टाइम ऑल्सो। बाकी तो जब पेपर आएगा तभी हमको पता चलेगा, बट छोड़ के मत जाना। मतलब मैंने आई थिंक 2 घंटे में पार्टनरशिप रिवाइज करा रखा है चैनल पर ही, विजय धनुष बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एलएलपी आई थिंक 3 घंटे में करा रखा है। तो आप ये उठाइए, रिवाइज कीजिए अगर आपको चैनल पर जाकर करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आपने मेरे साथ लॉन्ग टर्म बैचेज में पढ़ा हुआ है, आपके पास मेरे समरी नोट्स हैं, या आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, वट एवर हाउस एवर, चाहे आप मेरे से पढ़े हैं चाहे मेरे से नहीं पढ़े हैं, आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो ये वीडियो आपको गाइडेंस दे रही है। यहाँ पे किसी भी तरीके का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको रिसोर्सेज दे रही हूँ जो आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं चैनल से या अपने आप, ठीक है। ये गाइडलाइन मैंने अपने लिए बनाई थी, बहुत सारे बच्चों के लिए बनाई थी, बहुत सारे बच्चों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, आप भी कर सकते हैं। द एजेंडा हेयर इज ओनली प्योर हार्टेडली योर सक्सेस।
ठीक है। जो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है वह प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, स्कैनर उठा लीजिए, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं जो टॉपिक्स रिपीटेडली आ जाए वो। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है जी। नो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा है कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो आई विल शेयर इट विद यू गाइज ऑन लाइक आई थिंक महाकुंभ मैराथन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे जो विजयी भव सीरीज आपकी PYQ सीरीज जो हमने चैनल पर ली है, 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ लॉ का करा है, पीयूष सर ने कॉस्टिंग का करा है, DTIDT का करण सर ने किया, हर एक पेपर चैप्टर वाइज हमने आपके साथ किया। तो अगर आपके पास वो नोट्स नहीं है तो वो भी आप वहीं से ले सकते हैं। तो महाकुंभ मैराथन में आई विल अपलोड। महाकुंभ मैराथन एक फोल्डर है CMA सारथी ऐप पर, आई थिंक 1 या 2 रुपये का ये बैच है, वहाँ एनरोल कराइए एंड गेट एक्सेस टू दो नोट्स। तो अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पर जाना, मैं डाउनलोड कर लेना, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। पार्टनरशिप को सिलेक्टिवली, मतलब मैं सिलेक्टिव स्टडी प्रमोट नहीं करती हूँ, बट स्मार्टली, मैं ये बोल रही हूँ स्मार्टली आपको पढ़ना है पार्टनरशिप और LLP, और ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से करने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैम कह रही हैं कि खाली यही पढ़ जाओ तो चल जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से करके जाएंगे और पार्टनरशिप और LLP को स्मार्टली करेंगे। मतलब आपको 5 घंटे से ज़्यादा दोनों चैप्टर्स को मिलाकर नहीं देने हैं, 2 चैप्टर्स मिलाकर आपको मैक्सिमम 5 घंटे में चीज़ों को रैप अप करना है। और LP में भी आपको ये टॉपिक्स अच्छे करने हैं, जो प्रोविजन रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, पेनल्टीज है, पेनल्टीज सारी, क्योंकि MCQ से पूछे जा सकते हैं, लॉन्गर क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 9 तारीख को ये किया हमने, 4-5 घंटे इनको दिए। इसके अलावा आपने NI एक्ट करना है, और NI एक्ट में मेरा दिल बोल रहा है, जितने भी सेशंस मैंने असाइनमेंट पे करे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे करे हैं, माय हार्ट से ये टॉपिक इस बार ही आने वाला है। और असाइनमेंट इन वन ऑफ योर रिसोर्सेज, आई थिंक PTP में दिया हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में दिया हुआ है। तो आज रात को 8 बजे मैं आपसे मिलूंगी जब चैनल पर, तभी भी हम इसको करेंगे, ठीक है। NI एक्ट अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो सेक्शन बी है तो वहाँ 4 चैप्टर्स, और 4 चैप्टर्स मिलाकर वहाँ पर 10% वेटेज हमारे को स्टडी मैट में हमारा या वेटेज वाइज दे रखा है। बट अगेन जो रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने हमको इश्यू करे हैं, दोनों ही रिसोर्सेज में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी पे क्वेश्चन है। देयर अ हायर पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है, और पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक्स अगेन बहुत अच्छे से करके जाने हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में एक है एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर, और एप्लीकेशन एंड रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ये अच्छे से करके जाना है। और ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक्स में एनी विच वेज आज और कल आपको कराऊंगी ही। और सेक्शन बी के सारे चैप्टर्स, मतलब आप लगा के चलिए 1 घंटा ईच आपको इनको भी देना है। 1 आवर यहाँ दे दीजिए, और 1 आवर 3 है यहाँ पर, तो 3 घंटे, 3 आवर्स, 1 आवर्स 4 आवर, 1 घंटा आप लगा लीजिए 5 आवर, और 4 घंटे यहाँ लगा लीजिए 9 आवर्स। तो 9 आवर्स ये हो गए, और 1-2 घंटे आपको MCQs को देने हैं, तो 10-11 घंटे हो चुके हैं। और 100% जो हम प्लान करते हैं वो पूरा नहीं होता है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 10-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे 9 और 10 को, स्पेसिफिकली लॉ को देने चाहिए भी, नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं 10 तारीख को। देखो अब आपका मेजोरिटी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और डायरेक्टर आप रोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप याद ये भी ध्यान दीजिएगा कि 9th को भी आपने डायरेक्टर करा है ना। 9th को भी मैंने आपको बोला है कि डायरेक्टर भी करना है, 2-3 घंटे यहाँ भी देना है। तो इट इज़ अ टफ डे, 9 इज़ अ टफ डे, बट ट्राई टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। एटलीस्ट 6 आवर्स आपको सोना ही सोना है। बिल्कुल अब नो डोपामिन की आपको शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हर समय स्क्रीन नहीं चाहिए, हर समय बिल्कुल स्क्रीन, इस समय इंस्टाग्राम आपका अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए, या तो अपने आप पे इतना काबू कर लीजिए अपने दिल को कि अब हमें रील्स नहीं चलानी है, अब 5 मिनट का ब्रेक हमें नहीं चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आंखें बंद करो, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए किसी से बात करो, ठीक है। बट स्क्रीन टाइम इज अ बिग नो नाउ, एटलीस्ट 6 आवर्स एवरी डे। हर एक दिन आपको इतने बजे इतना घंटे सोना है, वरना सर में दर्द होएगी, नींद नहीं आएगी, तो बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, हो सकता है फीवर हो जाए। और पहला पेपर, मतलब इस समय वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक। दिस इज माई हम्बलेस्ट एंड बिगेस्ट सजेशन टू यू राइट नाउ। कम से कम 6 घंटे हमको सोना ही सोना है,
ठीक है। अब 10th को हमको कंपनीज एक्ट रिवाइज करना, और कंपनीज एक्ट में ज़्यादा अच्छे से हमको ये टॉपिक करने हैं, जिसमें से मुझे लगता है ऑडिट कमेटी इस बार पूछा ही जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाम चेंज किया, या आपने एड्रेस चेंज किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए, विद इन द सेम स्टेट गए, जुरिसडिक्शन बदल गया, वो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और प्लस ऑडिट कमेटी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिसोर्स उठा रही हूँ वहाँ पर दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। तो ये वाले टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं, और बाकी कंपनी एक्ट तो करने हैं, और डायरेक्टर तो आप रोज़ कर ही रहे हैं। तो आप लगा के चलिए 2 घंटे ये वाले टॉपिक्स को दे दिए, 3 घंटे आप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको डायरेक्टर ऑनवर्ड्स टॉपिक को देना है, कहीं ना कहीं वो सभी इसमें इंक्लूडेड भी है। तो 3-4 घंटे आप कंपनीज एक्ट को देंगे। इसके अलावा पूरा दिन आप 10th को फुल रिविजन देंगे, 2 घंटे MCQs करेंगे, और 11 की सुबह भी आपको रिविजन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए कि ये वाले टॉपिक्स मैं आज कर ले रहा हूँ, कर ले रही हूँ, रेस्ट ऑफ द डे आफ्टर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट देखिए आप रोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपने कंपनीज एक्ट लास्ट डे के लिए छोड़ दिया, बट कंपनीज एक्ट को लास्ट डे इतना अच्छे से इसलिए भी करना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और चीज़ें लर्न करनी है। देखो लेट्स बी फ्रैंक, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता कि आपने जो बहुत पहले पढ़ रखा है वो आपको अभी तक याद है, फिर वो वेग से मेमोरी रहेगी कि इस पेज पे था, बट हाँ था। इसलिए भी हमको रोज 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 थोड़ा 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 करते चला जाना है। इसके अलावा आपको हर एक पेपर, इट इज नॉट ओनली फॉर लॉ, इट इज फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो 4 दिन है आपके पास, अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी साथ साथ ले सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 2 डेज, और आज का दिन भी आपके पास। तो आपको कम से कम 2 PYQs, वैसे तो 5 PYQs करने चाहिए, बट लेट्स से आपके पास टाइम नहीं है, आपने पहले करे हुए और इस समय आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने चाहिए। PTP और MQP जो इंस्टीट्यूट ने जून 26 के लिए रिलीज किया वो करना चाहिए, प्लस MCQs रोज प्रैक्टिस करने, रोज एवरी डे। MCQ बैंक जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दिसंबर टेम वाले बच्चों के लिए किया था, जो चेंज नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट ने सेम MCQ बैंक दे रखा है, आप उसको वहाँ से जाकर कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आई नो दैट दिस वीडियो है इज़ 15-16 मिनट्स लॉन्ग। मैं इसको ज़्यादा शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे अगर मैं कम बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए। बाकी ये वाली जो शीट है मैंने बहुत मंथन करके अपना दिमाग से सोच कर आपके लिए बनाई, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन माकुम मैराथन इटसेल्फ। फॉलो दिस और मेक अ सिमिलर प्लान फॉर योरसेल्फ व्हाट वर्क्स फॉर यू। और हर एक पूरा दिन का आपको प्लानर पता होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका गोल है कि या तो ये जून 26 क्लियर हो जाएगा, वरना रिग्रेट होगा और फिर 6 महीने हमारे बर्बाद होंगे। हम 6 महीने फिर से वापस इसी जर्नी में लग जाएंगे और फिर दिसंबर हमारा इंतज़ार करेगा। अब दिसंबर आएगा तो नेक्स्ट ग्रुप पर आएगा, अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो फिर नेक्स्ट दिसंबर हमको पेपर नहीं देने, फिर हम नेक्स्ट जून में जाएंगे फाइनल देने के लिए, या जब भी नेक्स्ट ईयर आप एज पर योर आर्टिकलशिप एटसेट्रा वट एवर वर्क्स फॉर यू एज पर योर नो वेर एवर यू फॉल, कि आप पहले जॉब कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं एटसेट्रा वट एवर, है ना। मतलब मेरा आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई भावना देयर। I hope everything is aligned here. Okay, I want you guys to write in the comment box and pronounce it to the universe that you are ready for mission June 26. विजयी भवा, विजयी भवा या सक्सेसफुल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब लोगों ने लिखना है मिशन जून 26, विजयी भवा VB या फिर सक्सेस। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, मैं विजयी भवा, मेरी तरफ से आशीर्वाद है आपको विजयी भवा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मिशन जून 2026 विजय भवा VB in the comment box. Okay, and my blessings, my prayers are with all of you. Stay blessed, stay healthy, keep working, and June 26 is all yours. Love you all guys. This is your mentor CM Mindusha Dua signing off for today. Bye.